गुरुग्राम पुलिस ने किराना व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल खांडसा मंडी का किराना व्यापारी बेहद डरी हुई हालत में गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचा था और बयान किया कि कैसे उसकी दुकान पर एक धमकी भरा लेटर उसे मिला, जिसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगा था और उस मेमोरी कार्ड में एक वीडियो था जिसमें मकानों और दुकानों को जलाए जाने के वीडियो थे। एसीपी क्राइम ने बताया कि बदमाशों ने किराना व्यापारी को आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का डर दिखा उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और 2 लाख रुपए वसूल भी कर लिए थे और बाकी की रकम की डिमांड करते आ रहे थे। मामले में तफ्तीश के बाद अब क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज वारदात में यूपी के रहने वाले राजेंद्र, अमित और संजय को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को शिवाजी नगर थाना क्षेत्र इलाके से गिरफ्तार कर लाखों की रंगदारी का खुलासा किया। इन लोगों ने 20 लाख रुपए की एक फिरौती मांगी और दुकानदार को 21 अक्टूबर को उसकी दुकान के शटर के नीचे एक धमकी भरा पत्र लिख के भेज दिया और उस पत्र के साथ एक मेमोरी कार्ड भी साथ में चिपका हुआ था। उस मेमोरी कार्ड को जब खंगाला गया, चेक करा गया तो उसमें कुछ वीडियोस थी जिसमें धमकी भरी इस तरीके की वीडियो थी जिसमें आगजनी हो रखी है, दुकानों में, घरों में आग लगी हुई है, उस तरीके की वीडियो थी और एक इम्प्रोवाइज्ड एक इस तरीके का बॉम्बिंग एक्सप्लोजर डिवाइस तरीके से उन्होंने तैयार कर रखा था जो कि अपने आप सेल्फ एक्सप्लोसिव था। तो किस माध्यम से वो सेल्फ एक्सप्लोसिव अपने आप डेटोनेट हो रहा था, वो उसमें खुद अपने आप आग लग रही थी, उसके माध्यम से ये धमकी भरा पत्र उस दुकानदार को दिया गया और उसमें बताया गया कि अगर आपने 20 लाख रुपए हमें नहीं दिए, उसके एवज में सोना मांगा गया 20 लाख का, अगर ये नहीं दिए तो उसके परिवार को, उसके कारोबार को, दुकान को और उसके गोदाम पे आग लगा दी जाएगी और इस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए। तो इस धमकी को जो मानते हुए और इस धमकी से डरते हुए इसको बोला गया कि 22 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे, जो यमुना आगरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर इसको धमकी देते हुए बुलाया गया। वहाँ पर ये पहले कारोबारी बिना पुलिस को सूचना दिए वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके लगभग 2 लाख रुपए की राशि बताए गए स्थान पर रख के और वापस आ गए रात को। और जब वापस आए तो फिर इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट डे से दोबारा इसके पास फ़ोन आने शुरू हो गए, जिस कारण जो व्यवसायी था, दुकानदार था, ये दोबारा डरा और फिर इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस को ज़रूर बताना आवश्यक है। तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच करा, पुलिस के बाद इस संबंध में सूचना प्रदान करी और 24 अक्टूबर को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस के माध्यम से इस कंप्लेंट के आधार के ऊपर एक कंप्लेंट पे केस रजिस्टर्ड करा गया। जब इस केस रजिस्टर्ड कर लिया गया उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद के द्वारा एक टीम गठित करी गई। उसके द्वारा इसकी सभी जितनी भी जांच करी गई और सभी डिटेल्स निकाली गई और फिर जब इसको क्रॉस चेक करा गया तो कुछ डिटेल ऐसी सामने आई जिसमें हमें पता चला कि ये आरोपी लगभग या कुछ समय से गुरुग्राम के अंदर ही रह रहे हैं। इनको राउंड अप करा गया, गहनता से जब पूछताछ करी गई तो जितनी भी संबंधित जानकारी है वो सामने स्पष्ट हुई, जिसके दौरान इनके खिलाफ सख्त से सख्त अभी जो हमारे सेक्शंस दर्ज करे गए हैं केस के अंदर कार्रवाई करी जा रही है। बहरहाल गुरुग्राम में रंगदारी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और क्राइम ब्रांच ने भी तुरंत एक्शन ले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, काबिल तारीफ है। बहरहाल पुलिस वारदात में शामिल बदमाशों को रिमांड पर ले आगे की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।